अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स। कि इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पर बात करेंगे और इसकी कितनी टाइप्स है इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इन टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात की हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 15 है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लेक्चर नंबर 16 था हमारा, उसमें हमने पार्ट्स और टेबल पर बात की थी। आज के जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 17 है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रहमान ज़िंदगी रही तो इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसकी दो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं, ये थोड़ी लार्ज है, ये स्मॉल। ओके, दोनों का मतलब एक ही है। A frequency distribution is a representation of data that displays the number of observations within a given interval। वो ग्राफिकल भी हो सकता है, टेबुलर भी हो सकता है। सबसे पहले हमें डाटा का पता होना चाहिए कि डाटा कहते किसे हैं। अगर हमें डाटा का पता है तो इन्हें कि समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि डाटा की जो सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉल्ड डाटा। यानी कि किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम एक डाटा का नाम दे देते हैं। ओके, अब उस डाटा को, किसी भी किस्म के डाटा को, हाँ वो ग्राफिकल हो या टेबुलर फॉर्म में, लास्ट रिव्यू जो हमारे पास इलेक्शन नंबर ऑलमोस्ट 15 था, ये देखिए टेबुलेशन एंड ट्वाइस, इस पर हमने बात की थी। ये इसकी समझ लें कि हमारे पास एक दूसरी फॉर्म है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। ओके, जो हमारे पास टेबुलेशन है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ही बात समझ लें। ओके, तो इसमें हम ग्राफिकल भी यूज़ कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी डाटा को अपनी आसानी के लिए समझने के लिए डाटा को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उस क्लासेस को मज़ीद क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, पब्लिक को समझाने के लिए। ओके, इसकी सेकंड डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज़ वन वे इन विच यू कैन ऑर्गेनाइज द डाटा सो दैट इट मेक्स मोर सेंस। यानी कि अच्छी तरह समझ लगते हैं, मोर सेंस हो जाए। अब इसको छोटी हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखें, कोई कॉलेज होता है, कोई भी कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई गवर्नमेंट इदारा है, प्राइवेट इदारा है, कोई मदरसा है, लिल बनात या लिल बनीन का। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मजहबी पार्टीज़ हैं, तो इनका एक बहुत बड़ी मजहबी पार्टीज़ भी होती हैं जो कि एक सूबे में दूसरे सूबे, बल्कि एक मुल्क में दूसरे मुल्क में, यानी इंटरनेशनल पार्टीज़ होती हैं। तो उनका जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। उस डाटा को आसानी ऐसे तरीके से अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि खुद भी समझ सकें, अपनी टीम भी समझ सके और आवाम को भी समझा सके कि हम दुनिया में, मुल्क में, अपने सूबे में हमारे पास टीम ये काम कर रही है। ओके, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं इधर। ओके, तो इसमें हम टेबुलर यानी कि टेबल की फॉर्म में भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं या ग्राफिकल की फॉर्म में भी। अब इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनकी टाइप्स को देखते हैं। ओके, एग्जांपल जिस तरह हमने ये पहले ले ली है कि जिस तरह देखिए, हमने देखा कि अगर हम वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करें, इसके पंजाब सूबा है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, उसके अलावा हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। तो ये पाकिस्तान के यानी कि बड़े बड़े यानी कि सूबे कह लें, प्रोविंसेस कह रहे हैं। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान आई थिंक नहीं बना अभी तक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें दीनी लिहाज से, एज अ मुस्लिम, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अब अगर मैं 2021 की बात करूं, क्योंकि ये वीडियो 2021 में बन रही है मार्च में, तो अगर मैं 2021 की बात करूँ तो पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में एक ऐसी मजहबी तहरीक है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। यानी कि अगर दीनी लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से जो दीनी मजहबी तहरीक है इस वक्त 2021 में, वो है दावत इस्लामी। इनके बानी हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। यानी कि इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो मजहबी तरीका वो दावत इस्लामी है। अब दावत इस्लामी ने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए
क्या करेंगे, किसका सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि इसमें क्या होगा, टेबल बनेगा, टेबल में क्लासेस बनेंगी, क्लासेस को फिर मज़ीद उसकी न्यू क्लासेस में इनके डिवाइड कर दिया जाएगा डाटा को, ताकि जो हमारे दावत इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर जो अवाम को समझाने के लिए कि हमारे दावत इस्लाम में ये कर रही है, ये नहीं कर रही, तो ये क्या है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है। ओके, तो अब इसके अलावा हम अगर पार्टी पाकिस्तान में से पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, जिस तरह पीटीआई है, पीएमएलएन है हमारे पास, ओके, पीपल पार्टी है हमारे पास, ओके, इसके अलावा पीपीपी यानी कि उसके अलावा टीएलपी है, ये भी इस वक्त काफ़ी रूज पर है। तो देखेंगे ये हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके अलावा JUUI है, तो और भी काफ़ी पार्टीज़ हैं। तो इनका जो डाटा है वो काफ़ी लार्ज है, पूरे मुल्क पर, बल्कि बरूनी मुल्क पर भी फैला हुआ है। तो इनको अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, या सेंसेबल बनाने के लिए डाटा को कोई ना कोई तरीका मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो उन मेथड्स में से एक मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी है कि हमारे इस वक्त इस सूबे में ये में हो रहा है, इस सूबे में ये हो रहा है, इस ज़िले में ये हो रहा है, इस ज़िले में ये हो रहा है, इस तहसील में, इस यूनिकॉर्न में हमारे पास ये हो रहा है। ओके, अब हम इसकी टाइप्स पर बात करते हैं। टाइप्स के जरिए इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइप्स, पहली टाइप है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड टाइप है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो बुनियादी मेन टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन ये दो बुनियादी इनके मेन टाइप्स हैं। अब देखेंगे जो डिस्क्रीट, जिस नाम से शो रहा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इट इज़ जनरेटेड बाय काउंटिंग एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज एग्जैक्ट। अब सेकंड टाइप देखें, उसके बाद हम इसको एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वन और मोर देन वन वेरिएबल्स कैन टेक प्लेस। अब इसको हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमने एग्जांपल ली, इसकी ले लेते हैं एग्जांपल कि अब हम इस क्लास बनाते हैं। देखें कि ये हमारे पास, इसको हम नाम दे रहे क्लास का, इधर हम टैली का नाम दे लेते हैं इधर, ओके, टैली का, और इधर हम नाम दे देते हैं कि जो हमारे पास कह लें 1, 5, 7, 11, तो टैली है, 1 टैली है, ये 5 टैली होंगे ऐसे, ये 7 है, 1 2 3 4 1 2। ये टैली का अगर आप लोगों को पता है तो बेस्ट है, अगर नहीं पता तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इसको हम 8 कर लेते हैं ऐसे ऐसे। अब देखें कि अगर हम बात करें सूबा पंजाब की, अभी सूबा सिंध KP की यानी बलूचिस्तान को भी बात नहीं कर रहा मैं, और ना ही अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में लाहौर डिवीज़न है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास गुजरांवाला डिवीज़न है, तो गुजरात डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न है हमारे पास, फैसलाबाद, सरगोदा है, साहिवाल, बहावलपुर है, ओके। तो ये क्या है, इस हम सरगोदा लिख लेते हैं, चलिए सरगोदा। अब देखें कि दावत इस्लामी कहती है कि हमारे पास लाहौर में एक मदरसा है, ओके, और गुजरांवाला डिवीज़न में हमारे पास 5 मदरसे हैं, फैसलाबाद डिवीज़न में हमारे पास 7 मदरसे हैं, और सरगोदा डिवीज़न में हमारे पास 8 डिवीज़न है। तो दावत इस्लामी ने अपने इन 1 2 3 4 5 डिवीज़न्स में, 5 डिवीज़न में दावत इस्लामी ने अपने आप को क्या है, अपने एक टेबल की फॉर्म में ये बता दिया कि हमारे इन 5 डिवीज़न्स में ये इतने मदरसे हैं। तो ये क्या है, एक एक टेबल की फॉर्म में अपने डाटा को अवाम के सामने ईज़िली बनाने के लिए इनकी रिपोर्ट पब्लिक कर दिया है, यानी कि ये एक टेबल के साथ, और इस टेबल को हम कहते हैं, जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास डिस्क्रीट, इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ओके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। डन हो गया। अब जो सेकंड टाइप है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है कि इसी को हम ले लेते हैं कि अगर हम बात करें कि, तो इसमें देखेगा जो हमारे पास होगा यही लाहौर ही रहेगा हमारे पास, जो क्लास है हमारे पास लाहौर है, गुजरांवाला है हमारे पास, फैसलाबाद है, और सरगोदा है। तो अब कंटिन्यूस जो हमारे पास होगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि लाहौर में इनके एक मदरसे हैं या 2 मदरसे हैं, 3 मदरसे हैं, गुजरांवाला में 2 हैं या 3 हैं या 4 या 5 हैं,
यानी कि इसमें कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं होती थी। यहाँ देखिए एग्जैक्ट है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि डिस्क्रीट में एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि यहाँ ये है, यहाँ ये नहीं है, जबकि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंफर्म नहीं बताया जाता। ओके, ये इनके डिफरेंस है। अगर हम बात करेंगे इसके पीटीआई की, तो यही ले लेते हैं कि लाहौर में इनके सपोज करते हैं हमारे पास 3 हैं। ओके, 3 इनके मरकज़ हैं, इनके जो भी इनके इदारे होते हैं, और गुजरात में 5 हैं, फैसलाबाद में 7 और सरगोदा में 8 हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर पीटी कहती है कि इनको अपने डाटा का कंफर्म नहीं पता कि हमारे लाहौर में इतने हैं, कितने हैं, गुजरात में कितने हैं, फैसल में कितने हैं, सरगोदा में कितने हैं, साहिबाल में कितने हैं, बहावलपुर में कितने हैं, मुल्तान में कितने हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारे किस फॉर्म में होगी, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।